हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। देन हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड का क्या यूजेज होता है और बेस का, उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। देन हम लोग बात करेंगे पीएच मीटर के बारे में, जिससे यह मेजर किया जाता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। और देन हम लोग बात करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहले टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे वो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। आप लोग हेडिंग लगाएंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऐसा एसिड जो हमारे नेचर में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। दोज एसिड व्हिच आर फाउंड इन आवर नेचर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड फाउंड इन नेचर, ऐसा एसिड जो हमारे नेचर में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ये जो एसिड होता है वो वीक होता है, कमजोर एसिड होता है। नेचर में जो एसिड पाया जाता है वो कमजोर होता है। इसका एग्जाम्पल होता है साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ईटीसी। और ऐसा एसिड जिसको हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं उसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? एसिड व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ऐसा एसिड जिसको हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं उसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक एसिड। इसका एग्जाम्पल क्या है इनऑर्गेनिक का? HNO3, HNO3, HCl, H2SO4, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेचर में जो एसिड पाया जाता है वो उसका सोर्स क्या होता है? एनिमल्स और प्लांट, ये तो पता ही होगा। सोर्स क्या होता है? सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स और एनिमल्स होता है सोर्स किसका? ऑर्गेनिक एसिड का। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कर लिया नोट? ये एसिड कहां प्रिपेयर होता है? लेबोरेटरी में। ठीक है, फिर से बता दूं, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जो हम लोग प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मींस प्लांट और एनिमल से निकालते हैं, उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक एसिड। मींस ऐसा एसिड जो कि प्लांट और एनिमल्स में पाया जाता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसेटिक एसिड, ये सब क्या है? प्लांट और एनिमल से मिलने वाले एसिड। जैसे फॉर्मिक एसिड एंटिस्टिंग में पाया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में काफी डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक एसिड जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर होता है, HNO3, HCl, H2SO4। ठीक है, जैसे इसका और भी क्या सब हो सकता है? विनेगर होता है, एसेटिक एसिड, यह भी लिख लीजिए एग्जाम्पल में, एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कर लिया नोट?
अब हम लोग बात करते हैं यूजेज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का क्या यूज होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यूजेज ऑफ एसिड। पहले हम लोग एसिड का क्या यूज होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक एसिड होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। यूज लिखिए H2SO4। H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसका यूज किया जाता है। इस एसिड का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर में, ड्रग में, क्या चीज में यूज किया जाता है? यूज इन दी प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर बनाना है, ठीक है, जैसे दवा बनाना है उसमें यूज किया जाता है। प्लास्टिक का कुछ चीज बनाना होता है उसमें यूज किया जाता है। किसका? H2SO4 का। H2SO4 का पेंट में यूज किया जाता है। पेंट में यूज किया जाता है। एसिड का यूज किया जाता है बैटरी बनाने में, बैटरीज में यूज किया जाता है। ये सब आपको पता होगा, ठीक है। पेपर, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। पेपर, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ETC। HNO3 का यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव बनाने में। जैसे HNO3 का यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव बनाने में। एक्सप्लोसिव जो बॉम्ब होते हैं, आवाज करते हैं बहुत जोर से, एक्सप्लोसिव, उसको बनाने में यूज किया जाता है। क्या चीज का? HNO3 का, ठीक है। एक्सप्लोसिव के क्या चीज में? मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है। एक्सप्लोसिव के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत? यूजेज ऑफ एसिड फिर से रिवाइज कीजिए। H2SO4 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। यूज किया जाता है, यूज फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर, ड्रग, प्लास्टिक, पेंट, कोई दिक्कत? बैटरी में यूज किया जाता है। पेपर, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। एक्सप्लोसिव बनाने में यूज किया जाता है HNO3 का, ठीक है। बहुत सारे एसिड का हम लोग क्लीनिंग में भी यूज करते हैं। जैसे HCl का यूज करते हैं। HCl का यूज करते हैं साफ सुथरा करने में, ठीक है। ये एसिड का क्या चीज में यूज होता है? यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर, कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके अच्छे से। फिर हम लोग बात करते हैं यूजेज ऑफ बेस के बारे में। कर लिए नोट? यूजेज ऑफ बेस। बेस में जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। क्या होता है? बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, which are used in white washing। व्हाइट वॉशिंग, जैसे आपको अपने घर में पेंट करना रहेगा, देन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which are used in white washing, कोई दिक्कत? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज करते हैं सोप बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सोप बनाने में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फर्टिलाइजर बनाने में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में। जो फर्टिलाइजर्स फील्ड में छीटा जाता है उसको बनाने में यूज करते हैं। कुछ कलर बनाने में यूज करते हैं, डाइज में यूज करते हैं, DYES। प्लास्टिक के चीज बनाने में यूज करते हैं क्या चीज को? अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। नोट कीजिए इतना। यूजेज ऑफ बेस क्या है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच आर यूज इन व्हाइट वॉशिंग, घर में पेंट करना है देन हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में हम लोग यूज करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्टिलाइजर, डाइज और प्लास्टिक बनाने में यूज करते हैं। कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। कर लिया नोट? अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वो टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कोई भी एसिड को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो वो H+ में टूट जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास HCl है, उसको इस बीकर में हम लोग डाल दिए, वाटर रखा हुआ है और उस बीकर में HCl को हम लोग डाल दिए। ठीक है, क्या रखा हुआ है? इस बीकर में वाटर रखा हुआ है, वाटर, इसमें हम लोग क्या डाले? HCl डाल दिए। तो ये जो HCl रहेगा वो टूटेगा, ये HCl ब्रेक होगा H+ आयन और Cl- आयन में। क्या चीज में ब्रेक होगा? H+ आयन और Cl- आयन में। ठीक है, तो एसिड जो होता है वो H+ आयन में ब्रेक होता है। एसिड क्या चीज में ब्रेक होता है? H+ आयन में। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई भी एसिड हो सब H+ आयन में ब्रेक होता है। जैसे H2SO4 वो भी H+ आयन में ब्रेक होता है, H2SO4। तो सभी एसिड H+ आयन में ब्रेक होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। ऐसा एसिड जो कि कंप्लीटली H+ आयन में ब्रेक हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और ऐसा एसिड जो कि कंप्लीट ना हो, मीन्स थोड़ा हुआ और थोड़ा नहीं हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर। ऐसा एसिड जो कि पानी में डालने के बाद कंप्लीटली ब्रेक हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका एग्जांपल क्या होता है? HCl, H2SO4। ठीक है, ये सब क्या है? इसका एग्जांपल। कोई दिक्कत? HNO3। अब इसको फिर से पढ़िए आप। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जो कि वाटर में डालने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और उससे लार्ज अमाउंट ऑफ H+ निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल क्या है? HCl, H2SO4, HNO3। क्या निकलता है? लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयंस। इसमें से लार्ज अमाउंट में H+ आयंस निकलते हैं। किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वीक एसिड के बारे में। ऐसा एसिड जिसे लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन नहीं निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है, अब हेडिंग लगाएंगे आप लोग वीक एसिड, कमजोर एसिड। कमजोर एसिड, वीक एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जो कि पार्शियली डिसोसिएट होता है, मीन्स आधा अधूरा डिसोसिएट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? पार्शियली डिसोसिएट्स इन वाटर। जिसको हम लोग वाटर में डालेंगे तो आधा अधूरा तरीके से डिसोसिएट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। कोई दिक्कत? और इससे लेस अमाउंट ऑफ H+ आयन निकलता है। क्या निकलता है? लेस अमाउंट ऑफ H+ आयंस। और इसे कम अमाउंट में H+ आयन निकलता है।
कोई दिक्कत? और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब इसका एग्जाम्पल क्या है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, ETC। इसको खुद से आप पढ़िए, फिर से मैं बताता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में और लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज होता है। इसका एग्जांपल क्या है? HCl, H2SO4, HNO3। कोई दिक्कत? अब आता है वीक एसिड, ऐसा एसिड जो कि वाटर में पार्शियली डिसोसिएट होता है, डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, लेस अमाउंट ऑफ H+ आयन निकलता है। एग्जांपल क्या है? एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। कोई दिक्कत? कार्बनिक एसिड वो भी है। कोई दिक्कत? कार्बनिक एसिड वो लेबोरेटरी में क्रिएट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको वीक एसिड के कैटेगरी में डालते हैं। लिख लीजिए कार्बनिक एसिड भी, क्योंकि वो भी कम अमाउंट में निकालता है H+ आयन। कार्बनिक एसिड, ETC, ठीक है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग H+ डिसोसिएट करने के आधार पर डिवाइड किए हैं। कौन कितना H+ निकालता है उसके आधार पर, ठीक है। इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। फिर हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, सॉरी यहां पर बनाइए वीक एसिड, हेडिंग वीक एसिड, उसको हम लोग सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसको कट करके बनाइए वीक एसिड, हम लोग उसको सेपरेट हेडिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। कर लिया इतना नोट डाउन? कर दूं साफ? जैसे हम लोग एसिड को वाटर में डाल रहे थे तो H+ आयन में निकल रहा था, H+ आयन में वो डिसोसिएट हो रहा था, मींस टूट रहा था। वैसे ही हम लोग बेस को वाटर में डालेंगे तो वो OH- में टूटेगा। क्या चीज में टूटेगा? OH- में, ठीक है। जैसे पहले हेडिंग लगाइए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, एक बीकर लिया, ये मान लीजिए बीकर है, इसमें वाटर डाल दिए हम लोग, ठीक है। कोई भी बीकर में पहले वाटर डाला जाता है, देन उसमें एसिड डाला जाता है या बेस डाला जाता है, नहीं तो क्या होगा, आपके पूरे मुंह पर पड़ जाएगा, पूरा बॉडी आपका जल जाएगा एसिड से। ये जो माउथ है आपका, मुंह है, उस पर पूरा एसिड आकर पड़ जाएगा। अगर एसिड में हम लोग वाटर डालेंगे तो वाटर में एसिड डालना होता है, ना कि एसिड में वाटर, ठीक है, ये याद रखिएगा। हम लोग क्या लिए? एक बीकर लिए, ठीक है। इस बीकर में हम लोग कोई भी एक बेस डालते हैं, मान लीजिए NaOH डाले, ये क्या है? एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। जैसे हम लोग वाटर में डालेंगे ये टूट जाएगा Na प्लस OH- में। क्या चीज में टूटेगा? Na प्लस OH- में ब्रेक होगा। तो ऐसा एसिड जो कि लार्ज नंबर ऑफ OH- रिलीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और ऐसा बेस जो कि लार्ज नंबर ऑफ OH- रिलीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और ऐसा बेस जो लेस नंबर ऑफ OH- रिलीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं वीक बेस। कोई दिक्कत? तो आप हेडिंग लगाइए स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा बेस जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए वाटर में। क्या होगा? कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर। ऐसा बेस
जो कि वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। कोई दिक्कत? ठीक है, थोड़ा एक सेकेंड वेट। ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में और लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज करता है। लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज करता है। ये कितना OH माइनस रिलीज करता है? लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस। ठीक, इसका एग्जाम्पल होता है NaOH और KOH। क्या होता है? NaOH और KOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको हम लोग पढ़ते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा बेस जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज करता है। एग्जांपल क्या है? NaOH और KOH। NaOH को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? और वीक बेस क्या होता है? वीक बेस ऐसा बेस जो कि वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। लगाइए हेडिंग वीक बेस। ऐसा बेस जो कि इनकम्प्लीट डिसोसिएट होता है, डजंट डिसोसिएट कंप्लीटली, डजंट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसा बेस जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं वीक बेस। इससे स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस निकलता है। कितना अमाउंट में? स्मॉल अमाउंट में निकलता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस रिलीज होता है। कितना निकलता है? स्मॉल अमाउंट में। मीन्स वाटर में हम लोग डालेंगे वीक बेस तो स्मॉल अमाउंट में OH माइनस निकलेगा। इसका एग्जांपल होता है जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है एग्जांपल इसका? जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिए इतना। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? ऐसा बेस जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में। जैसे हम लोग NaOH को डाले तो क्या होगा? वाटर में डालेंगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस में। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज होगा। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और KOH। KOH को वाटर में डालेंगे तो K प्लस और OH माइनस में रिलीज होगा, लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज होगा। वीक बेस क्या होता है? जो कि वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस रिलीज होता है। एग्जाम्पल क्या है? जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर अब हम लोग जो बात करते हैं वो टॉपिक है एसिड रेन। एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन क्या होता है? ऐसा रेन जिसमें एक्सेस ऑफ एसिड पाया जाता है। रेन विच कंटेन्स एक्सेस ऑफ एसिड नोन एज एसिड रेन। ठीक है, नोट कर लिए। Acid rain, the rains which contains excess of acid known as acid rain. The rains which contains excess of acid are known as acid rain. ऐसा रेन जिसमें एक्सेस ऑफ एसिड हो, मींस एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेन, एसिड रेन। ठीक है, ऐसा रेन जिसमें एसिड बारिश के फॉर्म में हो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन।
द रेन्स कंटेन्स एक्सेस ऑफ एसिड डिजॉल्व इन इट नोन एज एसिड रेन। ठीक है, विच कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब उसमें डिजॉल्व होता है। ठीक है, इसके लिए जो ट्रू वर्ड है। ये एसिड रेन होता कैसे है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस पाया जाता है वो सब क्या होता है, CO2 SO2, मेनली जो एसिड का फॉर्मेशन करवाता है वो गैस होता है SO2। क्या होता है, SO2, CO2। ये सब गैस H2O के साथ रिएक्शन करता है, बारिश में क्या निकलता है, H2O। कोई दिक्कत। और हमारे एटमॉस्फेयर में SO2, CO2 पाए जाते हैं, NO2 पाए जाते हैं, NO2। इस सब से वाटर के साथ रिएक्शन होता है और क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, SO2 वाटर के साथ रिएक्शन कराता है तो H2SO4 बनता है, CO2 कराता है तो कार्बनिक एसिड बनता है, CO2 कराता है तो कार्बनिक एसिड बनाता है H2CO3। ठीक है, क्या बनाता है, H2CO3। क्या बनाता है, H2SO4। कोई दिक्कत। और जब NO2 H2O के साथ रिएक्शन बनाता है तो वो HNO3 बनाता है। क्या बनाता है, HNO3। क्या बनाता है, HNO3। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ऑक्साइड है जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऐसा चीज जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। छोड़िए, ज्यादा ध्यान नहीं देना ऑक्साइड क्या होता है। ये सब गैस है जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में मेनली। और वो H2O के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बनाता है। SO2 H2O के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। CO2 H2O के साथ रिएक्शन करके H2CO3 बनाता है, कार्बनिक एसिड। NO2 H2O के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बनाता है। लिखना है तो लिख लीजिए नेम सब। HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। H2CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बनिक एसिड। और H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत। कहीं कहीं पर सल्फ्यूरिक एसिड का स्पेलिंग लिखा रहता है SULFURIC। ठीक है, SULFURIC, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि बुक्स में, जनरली बुक्स में वही दिया रहता है, बट किसी किसी बुक में वो भी स्पेलिंग मिलेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। कर लिए। जो एसिड होता है वो क्या चीज सबको डैमेज करता है, फसल को डैमेज करता है। क्या चीज को डैमेज करता है एसिड, एसिड रेन डैमेज टू क्रॉप्स, फसल को डैमेज करता है। जो मार्बल्स के घर बने होते हैं उसको डैमेज करता है, जैसे ताजमहल। क्या चीज को डैमेज करता है, मार्बल से बने हुए घर, जैसा कि ताजमहल। ताजमहल क्या चीज का बना है, मार्बल का। ताजमहल। अगर मार्बल पर एसिड रेन हो जाता है तो मार्बल कैंसर हो जाता है। क्या होता है, मार्बल कैंसर। इट लीड्स टू मार्बल कैंसर। उससे क्या होता है, मार्बल कैंसर होता है। मार्बल कैंसर मीन्स वो जो मार्बल का बना होता है ताजमहल, उस पर कैंसर हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मार्बल कैंसर। और वो जो ताजमहल का कलर होगा वो येलोइश में चेंज हो जाएगा, मीन्स जो मार्बल का कलर होगा वो पीला पड़ जाएगा, येलो कलर का, ड्यू टू एसिड रेन, एसिड रेन के कारण। ठीक है, कैसा हो जाएगा, येलो कलर, पीला कलर हो जाएगा। ताजमहल का कलर बहुत ज्यादा चेंज हो गया, उसको गवर्नमेंट को बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं उसके कलर को मेंटेन करके रखने में। ठीक है, कर लिए इतना। मिट्टी को भी खराब कर देता है क्रॉप। क्रॉप कैसे खराब होता है, जब मिट्टी खराब होता है। सॉइल भी लिख लीजिए। ठीक है, कर लिए इतना नोट डाउन, साफ कर दूं। अब हम लोग बात करते हैं पीएच क्या होता है। पीएच स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस जिस स्केल से मेजर किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं
pH स्केल। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस मेजर्ड बाय स्केल नोन एज pH स्केल। कर लिए नोट, साफ कर दूं। अब हम लोग बात करते हैं pH स्केल के बारे में। एक स्केल होता है जिससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि कोई भी सबस्टांस कितना एसिडिक है और कोई भी सबस्टांस कितना बेसिक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड ए बेस इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस। क्या होता है? एसिड एंड बेस इज मेजर्ड बाय अ स्केल नोन एज pH स्केल। जिस स्केल से हम लोग एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं उसी को बोला जाता है pH स्केल। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज मेजर्ड बाय ए स्केल नोन एज pH स्केल। ठीक है, क्या चीज मेजर किया जाता है? स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज मेजर्ड बाय ए स्केल नोन एज pH स्केल। ठीक है, स्ट्रेंथ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका डेफिनेशन का। किस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं? pH स्केल के बारे में। ठीक है, pH स्केल जो वर्क करता है वो H+ आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं pH स्केल क्या होता है, फिर से रिवाइज कीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज मेजर बाय ए स्केल नोन एज pH स्केल। एसिड, कितना एसिड का स्ट्रेंथ है, कितना उसके पास बल है, उसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ pH स्केल। ठीक है, जो pH वैल्यू होता है वो क्या करता है? इंडिकेट्स कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, किस चीज में कितना H+ आयन है उसके कंसंट्रेशन को मेजर क्या करता है? pH वैल्यू। pH वैल्यू क्या मेजर करता है, क्या बताता है? इंडिकेट्स कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना H+ आयन है उसके कंसंट्रेशन को बताता है। जैसे मान लीजिए एक एसिड है, HCl है। जैसे इसका एग्जांपल एक छोटा सा देखिए, HCl है जो कि हम लोग वाटर में डाले हुए हैं। ठीक है, वाटर में हम लोग HCl डाले हुए हैं। देन वो क्या चीज में ब्रेक होगा? H+ और Cl- में। मेनली क्या चीज में ब्रेक होगा? H+ और Cl- में। और जैसे ये एक बीकर है जिसमें वाटर डाला हुआ है और इसमें हम लोग डाल दिए NaOH। ठीक है, तो ये क्या चीज में ब्रेक होगा? Na+ और OH- में। Na+ और OH- में। तो इसमें क्या है? ज्यादा H+ है, इसमें H+ बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये क्या है? मोर एसिडिक है। और वो क्या है? एसिडिक नहीं है, मींस वो बेसिक है। ठीक है, तो pH वैल्यू क्या बताता है? इंडिकेट्स कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। किसके पास H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको बताता है। कोई दिक्कत? ये pH पेपर फॉर्म में अवेलेबल होता है। जो pH स्केल होता है वो पेपर फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसे कलर को मैच कराना पड़ता है। कलर को क्या कराना पड़ता है? इसमें मैच कराना पड़ता है। ठीक है, जैसे किसी भी सबस्टांस को चेक करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक, जब आप लेबोरेटरी में जाओगे तो pH पेपर मिलेगा आपको। उस pH पेपर के ऊपर ड्रॉपर से हम लोग एक बूंद डालेंगे एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन। देन क्या होगा? pH पेपर में कलर चेंज होगा और जो pH का पेपर आपको मिलेगा उसके ऊपर में लिखा रहता है, जो इस कलर में चेंज होगा तो ये एसिड है, इस कलर में चेंज होगा तो मोर एसिडिक, इसमें इतना pH, इसमें इतना pH। तो pH कैसे मेजर किया जाता है? कलर मैच कराकर। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं? जैसे न्यूट्रल pH रहता है, न्यूट्रल pH तो उसका वैल्यू होता है 7। न्यूट्रल pH का वैल्यू क्या होता है? 7। एसिडिक pH रहता है, असिडिक pH होता है, देन उसका वैल्यू होता है
ग्रेटर देन 7 क्या होता है, सॉरी स्मॉलर देन 7, एसिडिक पीएच में स्मॉलर देन 7 होता है। और जब बेसिक पीएच रहता है, बेसिक पीएच उसका वैल्यू होता है ग्रेटर देन 7, क्या होता है, ग्रेटर देन 7। बेसिक पीएच में वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है। ठीक है, आ गया समझ में, फिर से समझाओ। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस मेजर्ड बाय स्केल नोन एज पीएच स्केल। कौन एसिड कितना ज्यादा उसके पास एनर्जी है, कितना वो H+ रखते हैं, कोई भी एसिड, उसको हम लोग मेजर करते हैं पीएच स्केल से। ठीक है, जो कि पीएच वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कितना अमाउंट H+ आयन का पाया जाता है। ठीक है, पीएच पेपर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिसमें हमको कलर मैच कराना होता है। कैसे कलर मैच कराओगे, जब आप लेबोरेटरी में जाओगे तो एक पीएच का पेपर दिया जाएगा, छोटा सा स्ट्रिप होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा स्ट्रिप होता है जो कि कलर चेंज करेगा। इसके ऊपर हम लोग जैसे HCl डालेंगे तो कुछ और कलर आएगा, NaOH डालेंगे कुछ और कलर आएगा, HNO3 डालेंगे कुछ और कलर आएगा, वाटर डालेंगे कुछ और कलर आएगा, और कलर आपको मैच कराना है। पीएच पेपर के ऊपर में लिखा रहता है, जो इस कलर में चेंज हुआ तो उसका पीएच 1 है, इसमें चेंज हुआ तो 2 है, 3, 4, 5 ऐसे करके। अगर पीएच 7 आ गया तो सबस्टांस न्यूट्रल है, अगर पीएच लेस देन 7 आया तो सबस्टांस एसिडिक है, और पीएच मोर देन 7 आया तो सबस्टांस बेसिक है। ठीक है, अब आ गया होगा आपको समझ में। पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है, 7.36, ये तो आपको पता होगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। पीएच ऑफ ब्लड 7.36, 7.36। ठीक है, वेरी भी करता है, जैसे किसी किसी में 7.42 तक भी होता है, लिखिए टू 7.42। ठीक है, इसके बीच में आपका अगर ब्लड का पीएच है देन सही है, अगर इससे बढ़ गया तो प्रॉब्लम है, घटा फिर भी प्रॉब्लम है। तो ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.36 टू 7.42। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा, पीएच ऑफ ब्लड। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। देन हम लोग बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको नोट कीजिए, अब आ गया होगा आपको समझ में। क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखिए फिर समझते हैं। फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विथ क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स। जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट कैसे बनता है हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग बस उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो सॉल्ट होते हैं उसमें कुछ कुछ वाटर का मॉलिक्यूल्स जाकर ऐड हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हेडिंग डालिए, क्या डालना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिर से डेफिनेशन पढ़िए, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विथ क्रिस्टलाइन सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे सॉल्ट बनता है, हम लोग सॉल्ट बनाना सीखेंगे भी। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे FeSO4 है उसके साथ 7H2O ऐड हो जाता है, FeSO4 है उसके साथ 7H2O ऐड हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्या पढ़ते हैं, फेरस सल्फेट
हेप्टाहाइड्रेट। क्या पढ़ते हैं? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? ब्लैक तो नहीं हो रहा है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा का मतलब होता है 7। कहीं पर भी 7 यूज होता है तो उसका मतलब हेप्टा लगाया जाता है, और वाटर के लिए हम लोग हाइड्रेट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी होता है। क्या होता है? CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट। क्या पढ़ते हैं? कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट। और 5 के लिए हम लोग पेंटा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पेंटा, पेंटा। और इसमें वाटर लगा हुआ है तो हम लोग क्या लगाएंगे? हाइड्रेट। क्या लगाएंगे? हाइड्रेट। ठीक है, वाटर लगा हुआ है तो हम लोग हाइड्रेट यूज करते हैं, हाइड्रेट। वाटर है तो हाइड्रेट। ठीक है, और 5 के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं? पेंटा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। जैसे 10 के लिए हम लोग डेका यूज करते हैं। ये सब आप पढ़ोगे आगे, बस याद थोड़ा रखिए। 7 के लिए हेप्टा, 5 के लिए पेंटा। ठीक है, और जैसे और भी होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। लिखवा दूं क्या? क्या होता है? Na2CO3। इसमें भी 10H2O लगा होता है। कितना? 10H2O। हम लोग इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। किसको? Na2CO3.10H2O को बोलते हैं। कोई दिक्कत? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कीजिए, नोट कीजिए। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। कर लिया नोट अच्छे से? रुकिए, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विथ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। ये एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, इसके साथ फिक्स नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है? अटैच हो जा रहा है। 7H2O फिक्स नंबर है, 5H2O फिक्स नंबर है, 10H2O फिक्स नंबर है, विथ क्रिस्टलाइन सॉल्ट नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस सबको हम क्या नाम से जानते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या क्या? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डेलिक्विसेंट सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, कीजिए, इतना नोट कीजिए। डेलिक्विसेंट सॉल्ट ऐसा सॉल्ट जो कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को गेन कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेलिक्विसेंट सॉल्ट। डेलिक्विसेंट सॉल्ट्स ये क्या करता है? इसको हम लोग छोड़ देंगे तब क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गेन कर लेगा, मॉइस्चर गेन कर लेगा। डेलिक्विसेंट सॉल्ट को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो क्या करता है? जो एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, उसको वो गेन कर लेता है, मीन्स अपने अंदर ऐड कर लेता है और वो भींग जाता है। ठीक है, और क्या होता है? वेट हो जाता है। ठीक है, डेलिक्विसेंट सॉल्ट। ठीक है, स्पेलिंग पहले देखिए, DELIQUESCENT डेलिक्विसेंट सॉल्ट। एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गेन कर लेता है और वो भींग जाता है। ठीक है, और एक होता है इफ्लोरेसेंट सॉल्ट। क्या करता है? लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इफ्लोरेसेंट सॉल्ट, इफ्लोरेसेंट सॉल्ट। इसका भी स्पेलिंग देखिए, EFFLORESCENTSALTS।
इफ्लोरेसेंट सॉल्ट। ये क्या करता है, इसको अगर हम लोग नेचर में छोड़ देते हैं तो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को छोड़ देता है, ठीक है, लूजेज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को छोड़ देता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। डेलिक्विसेंट सॉल्ट ऐसा सॉल्ट जो कि मॉइस्चर को गेन कर लेता है अगर हम लोग उसको छोड़ देते हैं तो, और वो वेट हो जाता है। इफ्लोरेसेंट सॉल्ट क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जो कि अपना मॉइस्चर को खो देता है जब हम लोग उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब हम लोग उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तब, ठीक है। यहीं पर आपका लेक्चर होता है समाप्त, और एक लेक्चर और आएगा और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।